अस्थायी राजधानी देहरादून में सरकार ने बजट सत्र का आयोजन किया, तो वहीं इंडिया गठबंधन के बैनर तले गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराने के नाम पर प्रदेश के माननीयों के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। बताया गया कि विधायकों ने ठंड का बहाना लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा था कि देहरादून में ही विधानसभा का बजट सत्र आयोजित कराया जाए, जिसके बाद धामी कैबिनेट ने इस बार बजट सत्र गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे सरकार का तर्क है कि कई विधायकों ने बजट सत्र गैरसैंण में ना कराकर देहरादून में कराने की गुजारिश की है, जबकि जानकारी के अनुसार विपक्ष के कई विधायकों ने भी सत्र देहरादून में ही कराने को लेकर पत्र में हस्ताक्षर किए थे, जिस पर विपक्ष पर भी सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं। ये बात का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि बिल्कुल सबसे बेकार विधायकों में वो रहे। जोशी भट्ट उनकी वजह से बर्बाद हुआ। उन्होंने एक प्रश्न सदन में नहीं उठाया जब वो रीढ़ी की घटना घटी। अगर वो उठा लेते तो शायद आज जोशी भट्ट बच जाता, लेकिन ऐसे व्यक्ति का मेरे को जवाब नहीं देना। आज हमने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी थे, उनकी भावनाओं को हमने उकेरने का काम किया। सरकार लगातार गैरसैंण का, भराड़ीसैंण का अपमान कर रही है। केवल चुनाव को जीतने के लिए इन्होंने इसको राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। पिछले वर्ष चारधाम यात्रा के बहाने से यहाँ सदन नहीं चला। इस बार विधायकों का बहाना कर रहे। क्यों नहीं लिस्ट जारी करते? हमने कहा था 40 विधायकों की लिस्ट जारी करिए जिन्होंने दस्तखत किए। क्यों सरकार बच रही है? और जब सरकार कहती है कि विधायकों के कहने में उन्होंने सत्र नहीं बुलाया, तो नेता प्रतिपक्ष ने तो इस्तीफा दिया कार्य मंत्रालय से। आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने इस्तीफा दिया कार्य मंत्रालय से, आपने उनको बुलाया तक नहीं। ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड के इतिहास में कि नेता विपक्ष और नेता जो सीनियर नेता हैं दूसरी पार्टियों के, उनके बिना कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और सदन को चलाने का काम कर रहे हैं। केवल 2 दिन में कितने प्रश्न उठेंगे? ज्वलंत मुद्दे जितने जनता के, चाहे वो हमारे भूमि का मामला हो, चाहे हमारे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, अंकिता का मामला हो, केदारनाथ सोने की चोरी का मामला हो, केदारनाथ के गर्भगृह के नियमों को तोड़ने का मामला हो, पुलिस पे ग्रेड का मामला हो, पुलिस की और समस्या हो, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, भोजन माताएं, सबके विषय जो है वहाँ उठने चाहिए। वो नहीं उठ पा रहे। हमारे उपनल कर्मचारी आंदोलनरत हैं, उनके मामले नहीं उठ रहे। पुरानी पेंशन बहाली के मामले नहीं उठ पा रहे हैं, तो कहाँ जाएं? आगे जब सदन ही आप 2 दिन का 3 दिन का बुलाएंगे तो सरकार लगातार प्रश्नों से बचने की कोशिश कर रही। इसीलिए हमने आज गैरसैंण में जनता की विधानसभा लगाने का काम किया, ताकि जनता से जुड़े हुए मूल मुद्दे, चाहे वो भू कानून से संबंधित हो, अन्य चीज़ों से संबंधित हो, चाहे वो केदार बाबा के अपमान से संबंधित हो, उनको आज हमने यहाँ उठाने का काम किया। ठंड का जो बहाना है उसमें हमारे आज जो यहाँ पे सदन चला है उसमें भी यह है कि जिन विधायकों का नाम इन्होंने रखा था कि उन्होंने 42 विधायकों का नाम दिया कि उन्होंने मना किया है, और हमारे लोग जो हम भराड़ीसैंण में या उधर सारकोट पाड़ी में जो हम 12 मास यहाँ पर रहते, क्या हम लोगों को ठंड नहीं लगती है? ये सरकार का सरासर गलत तरीका है कि गैरसैंण में ठंड ज़्यादा होती है, और इस सरकार की मंशा ये नहीं है कि गैरसैंण में बजट सत्र करें। ये इस सरकार की मंशा पर बिल्कुल से सवाल उठता है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं।